जेमिनाइज, मिथुन राशि के जातक, मुझे थोड़ा बहुत ये जो स्प्रेड है ना, ये किसी लव कनेक्शन से रिलेटेड लगता है। देखिए, आप किसी दो स्थितियों के बीच में या किन्हीं दो लोगों के बीच में या किसी दो चीजों के बीच में आप जगल कर रहे हो मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप लगातार या आप चूज नहीं कर पा रहे हो। आप दो दो चीजें, दो अपॉर्चुनिटीज, दो स्थितियां, दो व्यक्ति आपके सामने हैं और उनको आप चूज नहीं कर पा रहे हो। उन दो में से किसी एक को चूज नहीं कर पा रहे हो और आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो और आप दोनों में से एक को चूज इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको अपनी लाइफ में दोनों चाहिए और आप दोनों दोनों स्थिति, दोनों व्यक्ति, दोनों जो भी दो चीजें हैं उन दोनों के साथ आप इंजॉय करना चाहते हो, उन दोनों को आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हो और आप इसी वजह से दोनों में से किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे हो क्योंकि आप किसी भी एक को छोड़ने की स्थिति में नहीं हो। और आप आप इनमें से एक से या दोनों से आप मतलब जो कम्युनिकेशन का जो आपका जरिया है ना, फास्ट कम्युनिकेशन माने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, माने सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, मैसेंजर या उस तरह इंस्टाग्राम हो सकता है, उस तरह के ऊपर आप कनेक्टेड हो और आप दो लोगों से आप कनेक्टेड हो और आप दोनों ही व्यक्तियों के साथ आप बहुत इंजॉय फील करते हो, अच्छा हैप्पी फील करते हो आप दोनों व्यक्तियों के साथ। और क्योंकि आपके माइंड में अभी तक आप दोनों के बीच में से एक को आपने चूज नहीं किया, इसलिए ही आप जो जगलिंग यानी आप डिसीजन नहीं ले रहे हो और स्लो डाउन कर रहे हो। आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए स्लो डाउन कर रहे हो क्योंकि आप किसी भी एक व्यक्ति के साथ अगर आगे बढ़ते हो तो आपको चॉइस करना पड़ेगा, दो में से एक को चॉइस करना पड़ेगा और ये चॉइस आप नहीं कर रहे हो, इसलिए आप रिलेशनशिप को स्लो डाउन कर रहे हो और आप रिलैक्स इंजॉय करना चाहते हो। आपकी अपनी विशेष यानी आपकी खुशी किसमें, आपकी इच्छा किसमें, आप उसको आप इंजॉय करना चाहते हो और इसलिए आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, चीजों को स्लो डाउन कर रहे हो। आप अपने पर्सनल कंटेंटमेंट के लिए आप जो भी रिलेशन आपने बना रखा है वो पर्सनल कंटेंटमेंट के लिए आपने रिलेशन बना रखा है और इन दो रिलेशन में से एक रिलेशन जो है ना वो आपका सिग्निफिकेंट अदर है, मतलब वो व्यक्ति, दो में से एक पर्सन वो आपका लाइफ लॉन्ग पार्टनर या फिर वो आपका सोलमेट कनेक्शन या वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, उस तरह का आपका कनेक्शन। एक आपका सोल कनेक्शन है, एक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, लेकिन इस सोल कनेक्शन पर आगे बढ़ने से आप अपने आप को रोक रहे हो और आप स्लो डाउन कर रहे हो। देखिए जेमिनी, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा आपके साथ कोई और व्यक्ति कर रहा हो क्योंकि एनर्जीज जो होती है वो इधर से इधर चेंज हो जाती है। या तो आप ऐसा किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हो या ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ कर रहा है, मतलब जो आपका सिग्निफिकेंट अदर है, जो आपका सोल कनेक्शन है, जो आपका सोलमेट है, जो आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है, जो आपका ट्रू लव है, इस ट्रू लव के साथ आगे बढ़ने को आप स्लो डाउन कर रहे हो। इसके साथ कमिटमेंट में जाने को, किसी स्टेबल रिलेशनशिप में जाने को आप स्लो डाउन कर रहे हो और इस रिलेशन को आप सिर्फ मतलब टेम्परेरी इंजॉय जिसको बोलते हैं, टेम्परेरी इंजॉय कर रहे हो आप और इस रिलेशन के साथ दूसरे रिलेशंस को, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, ये दूसरे रिलेशंस को भी आप साथ का साथ में मेंटेन कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू मेंटेन कर रहे हो।
लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है ना, जो आपका सिग्निफिकेंट सोलमेट है, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस ला सकता है, मतलब समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, खुशहाली, ये आपकी लाइफ में ला सकता है। और आप ये बात जानते हैं। आप इस व्यक्ति को या ये व्यक्ति आपको, आप इसको या ये व्यक्ति आपको बहुत रेस्पेक्टफुली देखता है, और आप जानते हो कि ये व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, बहुत स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत अपनी जिंदगी में बहुत एक मुकाम पे पहुंचा हुआ है, और ये व्यक्ति अपने आप में समृद्ध है, और इसके साथ जुड़कर आपकी जिंदगी और अधिक समृद्ध हो सकती है, ये बात आप जानते हो। और या फिर ये यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा आपके साथ कर रहा है, तो वो इस बात को जानता है कि आपके साथ उसकी एक खुशहाल खूबसूरत जिंदगी बन सकती है। एनीवेज, जनरल रीडिंग के लिए मैं अब तक की रीडिंग आपको बता देती हूँ कि आप किसी पर्सन या परिस्थिति के बीच में दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और आप सोशल मीडिया के थ्रू एक से अधिक लोगों से जुड़े हुए हैं, और आप टेम्परेरी कनेक्शंस में अपना टाइम बिता रहे हैं, पास कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में ऐसा है जो कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, जो आपका सोल कनेक्शन है, जो आपका ट्रू लाइफ मेट है, ट्रू लव है। लेकिन इसके साथ के रिलेशन को या तो आप स्लो डाउन कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन स्लो डाउन कर रहा है। ये व्यक्ति आपका विशेष फुलफिलमेंट है, और आप इस व्यक्ति के विश फुलफिलमेंट, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो। आप एक दूसरे के साथ, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी जिंदगी की खुशी है, इसके साथ रहकर मुझे कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, मुझे अच्छा फील होता है। और ऐसा है भी, ये व्यक्ति और इसके साथ का आपका रिलेशन बहुत एक समृद्ध रिलेशन है। लेकिन क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से बच रहे हो और आप रोक रहे हो, इसलिए हो सकता है कि इस आपके सिग्निफिकेंट पार्टनर के साथ आपकी फाइटिंग चल रही हो इस वक्त, और आपके इस व्यवहार की वजह से, मतलब आपके दूसरे कनेक्शंस की वजह से, और इस कनेक्शन को ज्यादा वेटेज ना देने की वजह से और डिले करने की वजह से आपकी फाइटिंग चल रही होगी इस वक्त इस व्यक्ति के साथ आपकी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस व्यक्ति पर दूर से नजर, हो सकता है फाइटिंग की वजह से आप दोनों में बातचीत बंद हो गई हो, और इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ आर्मर्स लगा ली हो, मतलब ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं होने दे रहा हो, या आप उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, और आपके बीच में डिस्कनेक्ट आ गया हो। और इस डिस्कनेक्ट होने की वजह से आप बहुत एंगर में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो आप, और आप उस व्यक्ति को कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, पर आप बात पूरी कर नहीं पा रहे हो इस वक्त। ऐसी कंडीशन मुझे दिख रही है यहाँ पर। अगर आप दोनों दूर हैं, आप दोनों की बातचीत बंद हो गई है, और आप अपनी मन की बात नहीं कह पा रहे, और ये व्यक्ति आपको अपने खुद तक पहुंचने नहीं दे रहा है, या आप इस व्यक्ति को अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, फिर भी आप इस पर नजर रखे हुए हो, या ये आप पर नजर रखे हुए, दूर से आप एक दूसरे पर नजर रख रहे हो। और दोनों को ही, आप दोनों ही व्यक्तियों को सिचुएशन के बारे में क्लियर जानकारी नहीं तो, क्योंकि आप दोनों के बीच में या तो फाइटिंग हो चुकी है, आप दूर हो चुके हो, अलग हो चुके हो, और अब आप जब सोचते हो उस व्यक्ति के बारे में, तो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अब ये व्यक्ति मेरे से क्या चाहता है, या अब ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और ऐसा ही स्थिति इस व्यक्ति की तरफ से भी, इस व्यक्ति को भी क्लैरिटी नहीं है कि आप अभी इसके बारे में क्या सोच रहे हो, या आपने इसके बारे में क्या डिसीजन लिया या नहीं लिया। तो दोनों ही व्यक्ति ना इस वक्त अनक्लियर हो, और अनक्लियर होने की वजह से स्ट्रेस में हो सकते हो, या तो आप हो या आपका पर्सन है, या आप दोनों ही इस वक्त म्यूचुअल स्ट्रेस में हो, आप काफी स्ट्रेस में हो, और आप अपनी बात को खुल के कहना चाहते हो सकता है आप खुलकर लड़ना झगड़ना भी चाहते हो, लेकिन इस चीज को अभी आपने रोक रखा है, और इसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, और इस रिलेशनशिप को बचाने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये कोशिश आपकी नाकाम हो रही है, और इसलिए भी आप स्ट्रेस में हो। और जो आपके दूसरे, इस रिलेशनशिप के अलावा जो आपके दूसरे रिलेशनशिप है ना, या आपकी फैमिली मेंबर्स, या आपकी और कोई वर्क कंडीशंस इस तरह की हो सकती है कि ये लोग आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से रोक रहे हो, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हो,
और ये लोग आपके राह में रोड़े अटका रहे हो, इस तरह की कोई कंडीशन आपकी या आपके व्यक्ति की बन रही होगी इस वक्त। तो यहाँ तक की तो ये आपकी कंडीशन है, क्लियर कंडीशन है। अब एडवाइस सुनिए आप। आपको इस कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, कोई पॉजिटिव एक्शंस लेने की जरूरत है। 8 ऑफ पेनिकल्स कार्ड आया है, मतलब इस स्थिति को जो आपने बिगाड़ा है, और या आपने बिगाड़ा या आपके पर्सन ने बिगाड़ा है। बिगाड़ा क्यों है? क्योंकि फाइटिंग करके, एक दूसरे को क्लैरिटी ना देके, इस रिलेशनशिप को स्लो डाउन करके और दूसरे लोगों के साथ में इस रिलेशनशिप को जगल करके, इस तरह की स्थितियां अगर ये बिगड़ी हैं तो अब आपको सेल्फ वर्क मतलब अपने आप पर काम करना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि आप डायरेक्टली इस व्यक्ति से जाकर मिल जाओगे या आप डायरेक्टली इस व्यक्ति से बात करोगे तो फाइटिंग होगी। आपको उसके पहले जो आपने पास्ट में जो गड़बड़ कर दी है, उस गड़बड़ को सुधारने के लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा। और वो काम टैरो क्या बता रहा है? मेडिटेशन, स्वयं के ऊपर काम करना। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन को सुधारने का तरीका ही होता है मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप पर मेडिटेशन कीजिए। आपने जो रॉन्ग कर दिया है उन रॉन्ग डीड्स को आप राइट कीजिए। आप अपने खुद के दिमाग में क्लैरिटी लाइए कि आखिरकार आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो, किस व्यक्ति को आप चुनना चाहते हो, उस व्यक्ति को आप चुन लीजिए, और जिसको आप नहीं चुनना चाहते ना उनको आप छोड़ दीजिए। जिस व्यक्ति को आप अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म चुनना चाहते हो उसको खुलकर साफ बताइए, मतलब आप ऐलान कीजिए कि आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, और बाकी लोगों को आप लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए। इतना क्लियर माइंड आप जब लाएंगे, और इतनी क्लैरिटी कब आएगी? जब आप खुद पर काम करेंगे, तब ये क्लैरिटी आएगी और तब आप स्ट्रेस से फ्री होंगे। और ये क्लैरिटी लाने के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा, एस ऑफ मतलब सेल्फ लव टेक्निक्स आपको अपने ऊपर लाइफ में अप्रूव करनी लगानी पड़ेंगी, अप्लाई करनी पड़ेंगी। जब आप सेल्फ लव में ऑपरेट करोगे तो जो व्यक्ति खुद से पूरा प्रेम करता है ना, जो व्यक्ति खुद को पूरा प्यार करता है, वो किसी और व्यक्ति के साथ में इनजस्टिस नहीं कर सकता, वो किसी और व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, खुद की रेस्पेक्ट करता है, खुद की इज्जत करता है, वो कभी टेम्पररी रिलेशनशिप में नहीं फंसता है, और वो कभी मल्टीपल पार्टीज को एक साथ जगल नहीं करता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को एंगेज करना, किसी को भी क्लैरिटी ना देना। इस तरह की जो बातें होती है ये वो व्यक्ति नहीं करता है जो मेडिटेशन करता है, जो जिसने अपने आप पर वर्क किया हो, जो सेल्फ लव में ऑपरेट करता है। और ये कार्ड भी देखिए आप, मेडिटेशन का हीलिंग का कार्ड है। तो जो व्यक्ति अंदर से हील हो जाता है, अंदर से ठीक हो जाता है, जिसकी मानसिक स्थिति अंदर से ठीक होती है, जो सेल्फ लव में ऑपरेट करता है, जो खुद की गलतियों को सुधारता है, खुद पर मेहनत करता है, और जो मेडिटेशन करता है, उस व्यक्ति को स्ट्रेस हो नहीं सकता। ठीक है। और ये व्यक्ति मल्टीपल रिलेशनशिप्स को एंटरटेन कर नहीं सकता, और ये व्यक्ति मेंटली क्लियर होकर सही पार्टनर को चुनने की स्थिति में आ सकता है। और उसके बाद में किंग ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड। किंग ऑफ कप्स मतलब आप इतना वर्क जब आप कर लोगे ना, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आप एक्चुअल में प्यार करते किससे हो, आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में चाहिए क्या, कौन व्यक्ति है जो आपको आपकी मतलब आपकी कंडीशन यानी आपकी ये कप लेकर बैठा है ना, किंग ऑफ कप्स, ये अभी तो आप जिस कंडीशन में मतलब आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, आप किसी व्यक्ति से अंदर ही अंदर बहुत प्यार करते हो और बहुत ट्रू लव करते हो। यहाँ पे भी ट्रू लव कार्ड है, प्यार आप बहुत करते हो, प्यार सच्चा करते हो, लेकिन ये बात अभी तक आपने पूरी खुल के बताई नहीं है। और इसलिए नहीं बताइए क्योंकि आप खुद ही अभी मेंटली क्लियर नहीं हो। लेकिन जब आप ये सब इस तरह का वर्क जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये कर लेंगे तो आप मेंटली आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जब आप मेंटली क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको ये ब्यूटीफुल कनेक्शन जो आपकी लाइफ में आपको दिया गया है, ये आपको मिल जाएगा। और अगर ये ऐसा कनेक्शन अभी आपकी लाइफ में नहीं आया है, अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कौन है ऐसा व्यक्ति, कहाँ है मेरी लाइफ में, ऐसा कोई भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा तो कोई कनेक्शन मेरी लाइफ में नहीं है, और आप बहुत सारी पार्टीज को एंजॉय कर रहे हो,
तो देखिए आपको ऐसा कनेक्शन मिलने के चांसेस हैं। ये कनेक्शन लेकिन आपकी लाइफ में कब आएगा, जब आप मेडिटेशन करके क्लियर होके सेल्फ लव में ऑपरेट करके खुद की हीलिंग करोगे। मतलब बहुत ही परिपक्व सोल कंडीशन में आ जाओगे, एक बहुत ही परिपक्व मेंटल स्थिति में जब आप आ जाओगे, और जब आप हाई वाइब्रेशंस में आ जाओगे। सेल्फ लव में जो व्यक्ति होता है वो हाई वाइब्रेशनल स्थिति में होता है, और हाई वाइब्रेशनल स्थिति में जो होता है उसको अपनी जिंदगी का सच्चा प्रेम मिलता है। ये आप ध्यान रखिए। तो अगर अभी तक आपको ऐसा ब्यूटीफुल कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन या ये सोलमेट कनेक्शन अभी तक आपकी लाइफ में ये नहीं आया है, ये आपकी जिंदगी में आ सकता है। अगर अभी तक नहीं आया है तो कब, जब आप ये मल्टीपल पार्टीज के साथ में अपना व्यवहार बंद कर देंगे और अपने खुद के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी हीलिंग पर, अपने मेडिटेशन पर, अपनी मेंटल क्लियरिटी पर ध्यान देंगे, अपनी गलतियों को सुधारने पर ध्यान देंगे, और आप स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, स्ट्रेस से बिल्कुल रिलीज हो जाएंगे, सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगे, और अपनी खुद की मेंटल इमोशंस को जब आप बैलेंस करना सीख जाएंगे, उसके बाद में ये बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कनेक्शन जो है ये आपके लिए है, या तो आपको मिल गया है, या आपको मिल सकता है, या आपको ये मिल जाएगा। ओके, देखिए यही मैसेज निकल कर आया है। ये जो स्थिति है ना, ये मल्टीपल पार्टीज को एंटरटेन करना और जो अपना सिग्निफिकेंट पार्टनर है उसके साथ रिश्ते को स्लो डाउन करना, ये सब आपको बर्डन दे रहा है। या तो अगर अभी नहीं दे रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं बहुत सारी चीजों को जगल कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों में एक साथ एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं है, लेकिन ये इस तरह की जो एनर्जी में अगर आप है ना, तो ये या तो आपको ऑलरेडी बर्डन कर रहा होगा, या ये आपको भविष्य में बर्डन देगा, और फिर ना आपको डिफेंसिव मोड में आना पड़ेगा। मतलब फिर आपकी लड़ाई झगड़ा, अपने बीच बचाव करना, अपने आप को बचाना, इस तरह की स्थिति में आप आ जाओगे। लेकिन इससे बचने का पूरा इंतजाम टैरो ने आपके लिए किया है। एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग, एक व्यक्ति के साथ सॉलिड न्यू बिगिनिंग कीजिए आप। दोनों कार्ड आए, एस ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ पेनिकल। अपना जो सॉलिड ऑफर है, सॉलिड स्टेबल ऑफर आप किसी एक व्यक्ति को दीजिए, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि वो सिग्निफिकेंट अदर आपका कौन है, तो एनलाइटनमेंट, हैंगमैन, आपको थोड़े दिन सेल्फ में अपने साथ रहिए, अलोन टाइम बिताइए, मेडिटेट कीजिए, क्लैरिटी में आइए, मेंटल क्लैरिटी में, सेल्फ लव में, हीलिंग में आइए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने आप को एनलाइटन कीजिए, अंदर से आंतरिक आपकी अंदर की आवाज आपको क्या बोल रही है, उस आवाज को आप फॉलो करेंगे तो आप एक्चुअल में पहचान पाएंगे कि आपकी जिंदगी में ये ट्रू लव कौन है, और ये ट्रू लव को आप पहचान जाइए। ये ट्रू लव आपका विशेष फुलफिलमेंट है, ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और ये ट्रू लव आपके लिए बहुत अबंडेंट समृद्ध रिलेशन है ये आपके लिए। तो आई थिंक आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं, बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत।
तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो
I just convey my best wishes to all of you. God bless you. चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम
पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं